बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो हैं दे आर यूजुअली प्रोटीन इन नेचर। जैसा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सारे एंजाइम जो बायोकैटलिस्ट के तौर पर रोल प्ले करते हैं, विद फ्यू एक्सेप्शंस के थोड़े से ऐसे भी हैं जो जैसे आरएनए जो है वो भी रोल प्ले कर सकते हैं बायोकैटलिस्ट के तौर पर। तो अर्ली लाइफ हिस्ट्री में हमारा ख्याल है कि आरएनए एज अ बायोकैटलिस्ट जो है वो रोल प्ले करते थे। और ये सारे जो हैं एंजाइम्स ये होते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर के वाटर सॉल्यूबल हो जाते हैं। वाटर सॉल्यूबल या किसी हद तक डिज़ोल्व जो है या इंटरेक्ट ज़रूर करते हैं वाटर में। तो कोलाइडल इन नेचर होने की वजह से जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं हमारे वो सारे टेक्स प्लेस होते हैं उसी वक्त जब वाटर की अवेलेबिलिटी हो। थर्ड वन है दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक मीन्स कि one enzyme can only catalyze a certain kind of or a special kind of substrate। जैसे सेल्यूलेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करेगा सेल्यूलोज को ग्लूकोज में, जबकि एमिलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए है। लेकिन एक्सेप्शंस होती हैं इस तरह से कि एक एंजाइम जो है वो ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट्स को भी कैटलाइज कर लेगा। जैसे हम एग्जांपल लें अगर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की या इथानॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की, तो ये वाला एंजाइम जो है ये इथाइल अल्कोहल को तो द बेस्ट द मैक्सिमम ऑप्टिमम रेट पर आप कह लो कि ये कैटलाइज करेगा। लेकिन मिथाइल अल्कोहल या प्रोपेनाइल अल्कोहल को भी ये कन्वर्ट कर देगा, उसकी ऑक्सीडेशन कर ज़रूर देगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लोअर रेट देन दैट ऑफ द इथाइल अल्कोहल। और स्पेसिफिसिटी जो इनकी सबस्ट्रेट है वो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी है। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जैसे हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डी एनेंशियोमर और एल एनेंशियोमर्स, जैसे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज है। तो एंजाइम्स जो हैं वो वेरी स्पेसिफिक फॉर डी एंड एल ग्लूकोज। जैसे अगर हमारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट होता है ये डी ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज तो डाइजेशन हो जाएगी, हमारे एंजाइम्स जो हैं वो इजीली इस पर एक्ट कर लेते हैं। लेकिन उनकी ओरिएंटेशन, उनकी एक्टिव साइट वो जो है बनी हुई नहीं हुई फॉर द एल ग्लूकोज। तो एल ग्लूकोज जो है वो हमारे किसी काम का नहीं, हमारा सेल जो है इसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। उसकी वजह एंजाइम्स की स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है। और फोर्थ वन प्रॉपर्टी जो है वो एंजाइम की, दैट इज़ देयर कैटालिटिक पावर, कि वो कैटालाइसिस करते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं सिर्फ, और इक्विलिब्रियम को जल्दी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस they not only catalyze the forward reaction but also the backward reaction। और इनका काम होता है सिर्फ ये कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, कि वो रिएक्शन जो वेरी हाई एनर्जी पर होना है उसे लोअर एनर्जी पर पॉसिबल बना देते हैं। जिसकी सादा एग्जांपल हम ये डिस्कस करें कि वाटर की जो ब्रेकडाउन होती है पौधों में, जिसे फोटोलाइसिस कहते हैं, नॉर्मली प्लांट्स में इसे 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री और अप टू इतने डिग्री पर ब्रेकडाउन कर लेते हैं वाटर को इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिसे फोटोलाइसिस कहते हैं। और जबकि अगर हमें खुद से बाहर पानी को तोड़ना पड़ जाए और कन्वर्ट करना पड़े तो राउंड अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए। तो एंजाइम्स की वजह से एक बहुत हाई टेम्परेचर पर होने वाला केमिकल रिएक्शन जो है वो एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर पर या लो एनर्जी टेक्स प्लेस हो जाता है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो डाउन करने में हेल्प करते हैं एंजाइम्स जो हैं। और इम्पॉर्टेंट वन है टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर मींस कि स्पीडी रिएक्शन करते हैं ये एक सबस्ट्रेट के 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर पाते हैं विद इन अ सेकेंड इनटू द प्रोडक्ट्स। और एंजाइम्स जो हैं दे आर वेरी सेंसिटिव। दे आर सेंसिटिव फॉर माइनर चेंज इन टेम्परेचर, इन माइनर चेंज इन pH, and they are very sensitive for certain chemicals, they are known as inhibitors। तो ये जो टेम्परेचर है, pH है और inhibitors की सेंसिटिविटी या इफ़ेक्ट है, ये फर्दर
हम इन्हें डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, जिसमें हमने बस ये 2-4 प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोड्यूस किया एंजाइम्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इनकी क्लासिफिकेशन।